सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज का हमारा टॉपिक है हॉफमैन कोडिंग। हॉफमैन कोडिंग में हम क्या करते हैं कि एक तरीके की लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, जिसमें कि हम हमारे पास लेट अस सपोज एक मैसेज दिया हुआ है। उस मैसेज का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, इस मैसेज को इस तरीके से कंप्रेस करेंगे कि इस मैसेज के अंदर हर कैरेक्टर के लिए एक वेरिएबल लेंथ कोड हम जनरेट करेंगे बाय यूजिंग हॉफमैन कोडिंग। तो ये जो थ्योरी पार्ट है ये हम बाद में देखेंगे। देन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्टेप्स टू बिल्ड हॉफमैन ट्री। तो ये कुछ स्टेप्स गिवन है आपके। और हॉफमैन कोडिंग क्या है, आपका ग्रीडी टेक्निक है। ठीक है, जैसे हमने पहले डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़े थे, अब क्या चल रहा है हमारा ग्रीडी टेक्निक। इससे पहले जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, फ्रैक्शनल नैपसैक एंड टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये दोनों क्या थे हमारे ग्रीडी टेक्निक। आज हमारा थर्ड टॉपिक है ग्रीडी टेक्निक का, दैट इज हॉफमैन कोडिंग। तो आइए पहले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, देन हम देखेंगे कि ये थ्योरी क्या लिखी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां से आप सारे नोट एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। तो हमारे सामने क्वेश्चन गिवन है, ए फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद द फ्रीक्वेंसीज एज शोन। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक मैसेज है किसी फाइल के अंदर और वो ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट होना है। तो उसमें से हमने कैलकुलेट कर लिया मैसेज में कि ए है 8 टाइम्स, ई है 15 टाइम्स, आई 11, ओ 16, यू 12, S20, T9। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है इन कैरेक्टर्स की। तो ए कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है 8, यू कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 12। तो हमें क्या करना है, इसने बोला है कि हॉफमैन कोडिंग यूज करनी है डेटा कंप्रेशन के लिए। उसके बाद क्या क्या करना है, कंस्ट्रक्ट हॉफमैन ट्री, हॉफमैन कोड लिखना है ईच कैरेक्टर के लिए। देन कितनी टोटल बिट यूज हुई फाइल के अंदर जिससे कि नेटवर्क पर ट्रांसमिट हो हमारी फाइल। देन एवरेज कोड लेंथ। देन TOSU, ये एक मैसेज है छोटा सा, इसे एनकोड कैसे करेंगे। देन आपको बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ एक मैसेज, तो इसको डीकोड कैसे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस के थ्रू। तो हमारा स्टेप 1 है, सबसे पहले हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं विद देयर फ्रीक्वेंसीज हमको बनानी है लीफ नोट्स। हमें क्या बनाना है, ट्री बनाना है। तो ट्री के लिए क्या होती हैं आपकी नोट्स होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी के साथ उसकी क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं A8, E, then I, O, U, S, T। E की फ्रीक्वेंसी 15, 11, 15, 11, then 16, 12, 20 और 9। तो सबसे पहला मेरा स्टेप है कि कैरेक्टर की उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ उन्हें लिखना है, उनको क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। क्लियर। देन स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी नोट्स में ये चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी दो नोट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी मिनिमल है। तो आइए चेक करते हैं हम। तो एक तो है हमारा ए और एक है टी। तो ए और टी की मिनिमल फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हम इनको लिखेंगे और ट्री बनाते हुए चलेंगे। तो ए की है 8, टी की है 9। तो जिसकी कम है उसे लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे, जिसकी ज़्यादा है उसे राइट चाइल्ड बनाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा ए विद 8, टी विद 9। अब हम दोनों को मर्ज करके बनाएंगे इन दोनों की पेरेंट नोड, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनल नोड। तो 8 और 9 को हमने प्लस करा तो हमारा क्या आया 17।
तो ये होगी हमारी स्टेप 1। अब हम क्या करेंगे, 8 और 9 हमारे यूज हो चुके। अब न्यू इंटरनल नोड क्या आई हमारी, अब न्यू इंटरनल नोड आई हमारी 17। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इस वाले ट्री को एज इट इज लिखेंगे और फिर से चेक करेंगे दो मिनिमल फ्रीक्वेंसी की नोट्स कौन सी हैं और उन्हें फिर लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग मर्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज। तो आइए चेक करते हैं। तो ए और टी आप खत्म हो चुका था, इन्हें मैं क्रॉस कर देता हूं। अब क्या आया आपके सामने, 11 एंड 12, दैट इज आई और यू। अब ये जो 17 है इसको भी इंक्लूड करके चलना है, मतलब अगर लेट अस सपोज 17 के प्लेस पर होता 10 तो हम यूज करते इस 10 को और इस 11 को, बट अब क्या है 17। तो ये इंटरनल लोड को भी इंक्लूड करके हमें चेक करना है कि वो कम तो नहीं है। तो अब बची हुई नोट्स में मिनिमल क्या है, आई एंड यू। तो आप लोग बताइए, आई है यू है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23। तो आप लोग खुद बताइए 17 से ग्रेटर है 23 या स्मॉल है, ऑब्वियसली 17 से ग्रेटर है। तो ये जो सब ट्री आएगा आई और यू का, ये कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड पर। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है हमें कि जो चीज़ें छोटी हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसीज कम है या जिनकी वैल्यूज कम है, वो लेफ्ट साइड में आएंगी, जिनकी फ्रीक्वेंसी वैल्यू ज़्यादा है वो आएंगी राइट साइड में। तो स्टेप 3 के अंदर मैं ट्री को एज इट इज लिखता हूं। तो पहला वाला ट्री मैंने एज इट इज लिखा, ये क्या था, A8 T9, दोनों को ऐड करके आया 17। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, I और U। तो I स्मॉल है, U ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली मैं I लिखूंगा। यहां पर मैंने यहां लिखा I, यहां पर लिखा U। तो I यहां पर आया U, I की फ्रीक्वेंसी क्या है 11, U की 12, तो यहां पर आ गया 11, यहां आ गया 12। दोनों को मर्ज करके क्या आई वैल्यू, 11 + 12 23। तो ये हो गई हमारी स्टेप 3। अब हमारी क्या न्यू नोड आई, न्यू नोड आई हमारी 23, दैट इज न्यू इंटरनल नोड। और ये 11 आई और यू क्या हो गए, हम यूज कर चुके हैं। अब जो बची हुई नोट्स हैं क्या क्या बचे, ई ओ एस और दो इंटरनल नोट्स हैं 17 और 23। इन बची हुई पांचों नोट्स में से हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी नोट्स हैं जो हमारी मिनिमल हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो मिनिमल हमारी क्या है, ई एंड ओ। तो मैं यहां पर टिक कर लेता हूं, ई एंड ओ। ई की वैल्यू 15, ओ की 16, दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31। अब आप लोग बताइए 31 क्या 17 के लेफ्ट साइड में आएगा, नो, क्योंकि 31 ग्रेटर है। यहां पर आ सकता है कि 17 से ग्रेटर है 23 से स्मॉल है, नो, यहां भी नहीं आ सकता। तो हमारा सबसे राइट मोस्ट पार्ट में आएगा ये सब ट्री, बिकॉज वो 17 से भी ग्रेटर है और 23 से भी। तो हम जब ऐड करेंगे 15 + 16 तो क्या आएगा 31। तो हमारा कहाँ पर आएगा, इस साइड में। तो आइए हम इसे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, दैट इज स्टेप 4। तो मैं पुराना ट्री सब ट्री ऐसे कैसे बना देता हूं, A8 T9 ऐड करके आया 17, इधर आया 23, I11, U12। तो अब नेक्स्ट हमारे क्या है, ई एंड ओ। तो मैं ई लिख देता हूं यहां पर, ई एंड ओ। ई की क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी 15, ओ की फ्रीक्वेंसी हमारी 16।
दोनों को ऐड करके क्या आया हमारा 31। तो हमारा ई का भी काम खत्म, ओ का भी काम खत्म। अब क्या नई इंटरनल नोड आई 31। तो अब चेक करो सारी नोड्स में से क्या क्या नोड्स अवेलेबल हैं। तो एक है एस दैट इज 20, 17, 23 और 31। तो इन दोनों में से मिनिमल नोड्स क्या हैं फ्रीक्वेंसी की? तो एक तो है आपकी 17, दूसरा है आपकी 20। तो आइए देखते हैं कि अब हमें ये कैसे यूज करनी है, दैट इज 17 एंड 20। तो आप देखोगे कि 17 तो आपका पहले से यहां पर है। अब क्या नई इंटरनल नोड आई 20। तो हम क्या करेंगे 17 को मर्ज करेंगे 20 के साथ। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो पहले मैं एज इट इज इसे लिख देता हूं। A8 T9 I11 U12 E15 O16। देन हमारा ऐड करके क्या आया था 17, 23। तो मैं जो स्टेप 4 में जो ट्री था मैं उसे सेम एज इट इज बना रहा हूं। अब हमारी क्या नई नोट्स क्या क्या यूज होंगी 17 और 20। तो 17 पहले से है ट्री के अंदर, क्या नया आया दैट इज 20। तो हमें क्या करना है 17 के साथ मर्ज करना है 20। और 20 किसकी फ्रीक्वेंसी है 20 फ्रीक्वेंसी है एस की। तो एस 20 और दोनों को मर्ज करके क्या आया हमारा वैल्यू 37। क्लियर। तो नेक्स्ट लेवल पर क्या आ गया हमारा 37। तो क्या नई नोड आई हमारी 17 खत्म एस खत्म, क्या आई 37। अब हमारी क्या सबसे मिनिमल वाली हैं दैट इज 23 और 31। तो दोनों को क्या कर दो मर्ज कर दो। तो अब मैं एक ही स्टेप के अंदर कर रहा हूं। किस किस को मर्ज करना 23 और 31। तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ। तो क्या आ गया दोनों को ऐड करके 54। तो क्या नई नोड आ गई हमारे पास, ये खत्म ये खत्म 54। तो अब क्या मर्ज होंगे 37 एंड 54। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक लेवल ऊपर पहुंच गए। तो दोनों को ऐड करके क्या आया मेरा 91। तो दैट इज योर हॉफमैन ट्री। ये क्या हो गया आपका हॉफमैन ट्री। तो आई होप आप सभी लोगों को एक क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, आपको सारे कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज की नोट्स बनानी है, देन मिनिमल दो दो लेते हुए चलना है और मर्ज करते हुए चलना है। कैसे इधर देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मिनिमल नोट्स क्या थी ए और टी। तो ए और टी को हमने मर्ज करा, क्या आ गया 17। देन चेक करो मिनिमल नोट्स क्या है इंक्लूडिंग 17 दैट इज आई और यू। तो आई यू को मर्ज करके क्या आ गया 23। देन चेक करो ई और ओ को मर्ज करके 31। देन हम दो दो को मर्ज करते हुए गए और हमारा क्या बन गया हॉफमैन ट्री। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है इस हॉफमैन ट्री के अंदर हमें जितनी भी एजेस लेफ्ट चाइल्ड की तरफ जा रही हैं उन्हें बनाना है 0 और जो राइट की तरफ जा रही है उन्हें क्या बनाना है 1। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ही है, ऑप्शन 1 क्या है लेफ्ट को क्या कर दो 0 और राइट को 1। अदर ऑप्शन क्या है आपके पास ऑप्शन 2। कुछ बुक्स में कुछ जगह पे ऐसे पढ़ाया जाता है लेफ्ट को आप बना लो 1 और राइट को आप कर दो 0। तो ये आपकी चॉइस है।
कि आपको लेफ्ट को 0 करना है या राइट को 0 करना है, बट थ्रू आउट द क्वेश्चन फिर सेम फॉलो करना है। तो मैं जो फॉलो करता हूँ ये वाला फॉलो करता हूँ, लेफ्ट को 0 राइट को 1, तो वही हम करेंगे। 91 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ये वाली एज है, तो इसे 0 बना दिया। 91 से राइट वाली ये, तो ये 1। 37 का लेफ्ट पार्ट, तो इसे 0, इसको 1, लेफ्ट पार्ट 0 राइट पार्ट 1, लेफ्ट पार्ट 0 राइट पार्ट 1। 23 से लेफ्ट चाइल्ड किधर इधर जा रहा है, तो 0 इधर 1, 31 से इधर 0 इधर 1। तो ये हमने नोटेशन दे दिए 0 और 1 के। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें हॉफमैन कोड्स लिखने हैं। तो कोड्स कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूं आपको। सेकंड पार्ट क्या है आपका, हॉफमैन कोड्स। तो मैं सारे कैरेक्टर लिख देता हूं। कैरेक्टर क्या थे आपके, ए ई आई ओ यू एस और क्या है आपका कैरेक्टर टी। तो आइए हॉफमैन कोड कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो आप लोग सबसे पहले मुझे लिखना है ए का हॉफमैन कोड। तो आपको ये चेक करना है कि ए कैरेक्टर मेरा कहां पर है पूरे ट्री के अंदर। तो ए कैरेक्टर है मेरा यहां पर। अब मुझे पेरेंट नोड से ए तक का रास्ता चेक करना है और ये देखना है क्या पैटर्न आ रहा है। तो चेक करो, ए यहां पर है, पेरेंट नोड क्या है 91। तो हम 91 से लेफ्ट जाएं राइट जाएं, ए जाने के लिए हम जाएंगे लेफ्ट। तो हम लेफ्ट गए ऐसे, तो क्या आ गया हमारा 0। देन हम पहुंच गए 37 के पास। फिर से दो ऑप्शन राइट लेफ्ट, तो हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट। फिर से हम इधर गए तो क्या आ गया 0। देन फिर से लेफ्ट गए तो क्या आ गया हमारा 0। तो हमारा 91 से पेरेंट नोड से ए तक पहुंचने का रास्ता क्या है 0 0 0। तो यही हो गया हमारा हॉफमैन कोड फॉर द कैरेक्टर ए। देन क्या है हमारा कैरेक्टर ई। तो आइए ई चेक करते हैं, ई कहां पर, ई हमारा है यहां पर ई 15। तो पेरेंट नोड से चेक करो, पेरेंट नोड है 91, किधर गए राइट तो 1 आ गया। देन फिर से राइट तो आ गया 1। देन गए लेफ्ट तो क्या आ गया 0। तो ई तक पहुंचने के लिए क्या क्या यूज हुआ, ये वाला पाथ, देन ये वाला पाथ, देन ये वाला पाथ। तो इस पाथ में क्या क्या कैरेक्टर्स आए, बाइनरी बिट 1 1 0। तो ई के लिए क्या हो गया कोड वर्ड 1 1 0। देन आई के लिए चेक करो, आई है मेरा यहां पर, पेरेंट नोड से चेक करो, ये पाथ देन ये पाथ देन ये पाथ। तो हमारा क्या आया 1 0 देन 0। तो क्या पाथ में 91 से आई तक जाने का रास्ता क्या है 1 0 0। तो यही हो गया हमारा हॉफमैन कोड 1 0 0। देन ओ के लिए चेक करो, ओ है हमारा यहाँ पर, पेरेंट नोड है 91। तो 1 1 देन 1। तो ये जो हमारा पाथ है ये क्या हो गया हॉफमैन कोड। तो आ गया 1 1 1। यू के लिए चेक करो, यू है हमारा यहाँ पर 91 है यहाँ पर, तो 1 0 1। तो ये वाला पाथ हो गया हमारी, ये ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। तो क्या आ गया 1 0 1। देन है हमारा एस, एस कहाँ पर है हमारा यहाँ पर, चेक करो 0 देन 1। तो क्या पाथ आ गया 0 1। टी चेक करो, टी कहाँ पर है, टी है मेरा यहाँ पर, तो आ जाओ 0 0 1। तो टी के लिए क्या पाथ हो गया 0 0 देन 1। ये हो गए हमारे हर कैरेक्टर के लिए हॉफमैन कोड। अब हम हर कैरेक्टर के लिए लिख देते हैं कोड लेंथ क्या है। तो यहां पर कितनी बिट यूज हुई ए के लिए, 1 2 3 3 बिट्स। ऐसे ही ई के लिए भी कितनी बिट यूज हुई 3 बिट, देन 3 बिट, इसके लिए भी 3 3। एस के लिए कितनी बिट हुई 1 और 2 2 बिट्स, टी के लिए 3 बिट्स। तो ये हो गए हमारे हॉफमैन कोड फॉर ईच कैरेक्टर और उसकी कोड की लेंथ क्या है, मतलब कितने बिट इस्तेमाल हो रहे हैं उस कैरेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टोटल बिट्स कितने यूज्ड हुए फाइल के अंदर या फाइल के लिए। तो मैं कैलकुलेट करता हूं। थर्ड पार्ट है हमारा टोटल बिट्स। टोटल बिट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल बिट्स हमें कैसे फाइंड करनी है, समेशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स
फॉर ईच कैरेक्टर इनटू फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे कैरेक्टर की, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। देखो सीधी सी बात है, ए के लिए कितनी बिट इस्तेमाल हो रही हैं, 3 बिट, और ए कितनी बार आया मैं फाइल के अंदर या मैसेज के अंदर, तो ए आया मेरा 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स ए आ रहा है, और एक बार ए के लिए कितनी बिट इस्तेमाल हो रही है, 3 बिट, तो कितनी बिट इस्तेमाल हुई पूरे ए के लिए, 24 बिट्स, 8 इंटू 3, तो वही यहां पर बता रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ बिट्स फॉर ईच कैरेक्टर इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर। तो ए के लिए क्या यूज हुई हमारी, 3 बिट, और फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 8। ऐसे ही हमारी ई के लिए क्या यूज हुई, 3 बिट, और फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी ई की 15। देन हमारा आई के लिए भी 3 बिट, और आई की फ्रीक्वेंसी क्या है मेरी 11 प्लस, देन हमारा ओ के लिए भी 3 बिट, यू के लिए भी 3 बिट्स, एस के लिए 2 बिट्स, देन टी के लिए 3 बिट्स। ओ यू एस टी की फ्रीक्वेंसी क्या है, 16, 12, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि टोटल बिट्स हमारी क्या होती हैं, कि भाई सीधा सीधा समझो, ए की कितनी बिट है कोड वर्ड में, 3 बिट इस्तेमाल हुई हॉफमैन कोड के लिए, ए कैरेक्टर के लिए 3 बिट इस्तेमाल हुई, और ए कितनी बार आ रहा, 8 टाइम्स, तो हमने क्या कर दिया 3 इंटू 8। ऐसे ही ई की कितनी बिट यूज हो रही हैं, 3 बिट यूज हो रही हैं, लेकिन किसके लिए, एक बार ई के लिए, बट ई कितनी बार है हमारा 15 टाइम्स, तो 3 इंटू 15। तो ऐसे ही हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा क्या आ गया 24 प्लस 45 प्लस 33 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 27, और हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 253। तो टोटल बिट्स कितनी यूज हुई हमारी, 253। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट क्या था, नेक्स्ट पार्ट था हमारा एवरेज कोड लेंथ। तो कैलकुलेट करते हैं एवरेज कोड लेंथ, फोर्थ पार्ट है हमारा एवरेज कोड लेंथ, और एवरेज कोड लेंथ का फॉर्मूला क्या है, टोटल बिट्स डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल बिट्स हमारी कितनी है 253, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, अगर आप इन सबको ऐड करोगे 8 प्लस 15, ये रहा 8, 15, 11, 16, 12, 20 और 9, तो इनको ऐड करने पर क्या आएगा, 8, 15, 11, 12, इनको ऐड करने पाएगा 91। तो यहाँ क्या आ गया आपका, डिवाइड बाय 91, और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.78। तो ये हो गया हमारा एवरेज कोड लेंथ। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका एनकोड टोसू, मतलब एक मैसेज दे रखा है टोसू, तो इसको क्या करना है, एनकोड करना है। तो कैसे करना है इधर देखते हैं, TOSU। तो टी के लिए हॉफमैन कोड क्या था हमारा 001, तो यहां पर लिख दिया हमने 001। ओ के लिए क्या है हमारा, ओ के लिए हमारा 111, तो यहां लिख दिया 111। एस के लिए हमारा क्या है 01, तो यहां लिख दिया 01। यू के लिए क्या है हमारा 101, तो यहां लिख दिया हमने 101। एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा 001 111 01 101।
ये हो गया हमारा एनकोड किया हुआ मैसेज। टोसू को एनकोड करा तो क्या आया 001111011101। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का नेक्स्ट सब पार्ट। उसमें क्या कह रहा है वो, डी कोड 110111 4 टाइम्स 0 1। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं 110111 देन 01। मैं इन्हें लिख देता हूं एक बार फिर से नीचे। अब हमें क्या करना है, इस मैसेज को डीकोड करना है, मतलब रिवर्स करना है, इंग्लिश फॉर्मेट में लिखना है। तो आप चेक करें स्टार्टिंग कहां से हो रही है 110। तो 110 किसका कोड है, 110 कोड है ई का। तो मैंने इसके नीचे लिख दिया ई। देन क्या आ रहा है आपका 11 कहीं नहीं है, 111। सारे कोड्स क्या है 3-3 कैरेक्टर के, एक सिर्फ एस है जो 2 कैरेक्टर का है 01। तो ओ का क्या है 111, तो यहाँ लिख दिया ओ। देन 00 किसी का नहीं है, 000 यस, 000 का कोड क्या है ए, तो इसका आ गया ए। देन क्या 01 किसी का है, 01 है एस का, तो एस का हो गया 01। तो हमारा मैसेज क्या आ गया डीकोड करके EOAS। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा हॉफमैन कोडिंग। तो अब हम देखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या है। थ्योरेटिकल पार्ट यही है कि इट इज अ ग्रीडी टेक्निक। देन वो बोल रहा है हॉफमैन कोडिंग इज अ लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक दैट असाइंस वेरिएबल लेंथ कोड्स टू ईच कैरेक्टर बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। तो यही हमने देखा है कि हॉफमैन कोडिंग क्या है, आपकी डेटा कंप्रेशन की टेक्निक है, जिसके अंदर हम हर कैरेक्टर को क्या देते हैं वेरिएबल लेंथ के कोड देते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के कोड्स दे सकते हैं, 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 2 बिट का, 3 बिट का, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। उसके बाद है स्टेप्स टू बिल्ड हॉफमैन ट्री। तो पहला स्टेप क्या है भाई, क्रिएट नोड फॉर ईच यूनिक कैरेक्टर विद देयर फ्रीक्वेंसी। तो हमने यही करा था, सबसे पहले हर कैरेक्टर की उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ नोड क्रिएट कर दी थी। देन उसने क्या बोला भाई, एक्सट्रैक्ट 2 नोड विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले वो 2 नोड एक्सट्रैक्ट करनी है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है मिनिमम है, ठीक है। देन क्या करा भाई, क्रिएट अ न्यू इंटरनल नोड विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द सम ऑफ 2 नोड फ्रीक्वेंसी। उन दोनों नोडों के जो मिनिमम थी उनको सम करके पेरेंट नोड बना दिया, ठीक है। और ये लिखा हुआ है इसमें कि भाई लेफ्ट चाइल्ड की फ्रीक्वेंसी जो है राइट चाइल्ड की कंपेरेटिव कम होनी चाहिए, यही हमने करा था। देन क्या है भाई, रिपीट स्टेप 2 and 3 अंटिल द हॉफमैन ट्री कंटेन ऑल दी नोड्स। जब तक सारी नोड्स ना आ जाए हॉफमैन ट्री में तब तक ये दोनों स्टेप को बार बार करते रहो, मतलब बार बार मिनिमम ढूंढो, उसको सम करके पेरेंट बनाते जाओ, फिर मिनिमम ढूंढो, फिर सम करके पेरेंट बनाते जाओ। तो यही हमने करा था, यही हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो आई होप आप सभी को समझ जरूर आया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ आया। अब हम इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, ए फाइल कंटेन द मैसेज MISSIPPI विच इज ट्रांसमिटेड। मतलब एक फाइल ये मैसेज कंटेन करती है और वो ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट होना है। तो भाई कंस्ट्रक्ट हॉफमैन ट्री, हॉफमैन कोड लिखो ईच कैरेक्टर का, टोटल नंबर ऑफ बिट लिखो, एवरेज कोड लाइन लो, एन कोड करो ये जो पूरा मैसेज है, और डी कोड करो। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो हमारा मैसेज क्या है, अब मैं स्टेप्स में ना लिख के थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा सॉल्यूशन। तो क्या है MISSI देन SSIPPI। तो आप लोग खुद बताओ, पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी गिवन थी, बट इस टाइम पर मैसेज गिवन है, तो मुझे इस मैसेज को उसमें कन्वर्ट करना है। तो आप चेक करके बताओ M कितनी बार आया आपका, सिर्फ एक बार। M कितनी बार आया, एक बार। I कितने टाइम्स आया आपका, 4 टाइम्स। S कितने टाइम्स आया आपका, 4 टाइम्स। P कितनी बार आया आपका, 2 टाइम्स। तो ये मैंने लिख दिए हर कैरेक्टर की उसके साथ की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई हॉफमैन ट्री बनाना है। और हॉफमैन ट्री बनाने के लिए क्या करते हैं हम नोड्स बनाते हैं। तो M1 एक नोड हो गई, I4
एक नोड हो गई, S4 एक और नोड हो गई, P2 एक और नोड हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, ट्री बनाते हुए चलना है। तो सबसे दो मिनिमम क्या है, M और P। तो मैंने यहां से स्टार्ट करा M विद 1, P विद 2, दोनों को ऐड करा तो क्या आया भाई, 3 आ गया। तो यहां से ये भी हट गई, ये भी हट गई, क्या न्यू इंटरनल नोड आ गई, 3। अब चेक करो मिनिमम क्या है, तो I और 3 ले सकते हो या S या 3 ले सकते हो। तो आपके पास साथ चॉइस है कि 3 के साथ I भी ले सकते हो और S भी ले सकते हो। तो मैंने ले लिया I, 3 विद I। डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट आंसर आ सकते हैं हॉफमैन ट्री कोडिंग में, तो आप परेशान नहीं होना, बट आपको तरीका सही फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आई को आप क्या रखोगे, राइट पार्ट या लेफ्ट पार्ट, ऑब्वियसली राइट पार्ट, बिकॉज क्योंकि 4 जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 3 से। तो मैंने लिखा यहाँ I4, दोनों को मर्ज करके क्या वैल्यू आ गई हमारी, 7। 4 भी गया, 3 भी गया, क्या नई इंटरनल नोड आ गई, 7। अब क्या बचे, सिर्फ S बचा है और 7 बचा है। S 7 यहाँ पहले से है तो S के साथ 4 है, क्या 7 से छोटा है 4, यस। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट पार्ट में, तो S विद 4, दोनों को ऐड करा तो क्या आ गया भाई, 11 आ गया। अब क्या करना है, हमारा हॉफमैन ट्री बन गया। लेफ्ट वाली जो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड की तरफ जो एजेस जा रही हैं उनको 0 लिखना है और राइट वालों को 1, तो 0 1 0 1 0 1। तो हमारा हो गया भाई, ये क्या बन गया हमारा, हॉफमैन ट्री। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा भाई, हॉफमैन इन मतलब कोड लिखना है किसी के लिए। तो कैरेक्टर क्या है हमारे, M, देन हमारा कैरेक्टर है I, देन S, देन है हमारा P। तो M चेक करो, M कहाँ, M है भाई यहाँ पर। अब पाथ चेक करो पेरेंट नोड से, तो ये थी हमारी पेरेंट नोड 11। अब पाथ चेक करो, 1, देन हम गए इधर, देन हम गए इधर, तो इस पाथ के अंदर क्या आया, 1 0, देन फिर से क्या आ गया, 0। तो क्या हो गया, 1 0 0। आई चेक करो, आई है हमारा यहाँ पर, पेरेंट नोड है यहाँ पर, तो क्या पाथ है, 1, देन फिर से 1। एस के लिए चेक करो, एस से हमारा यहाँ पर, तो क्या आया, 0। पी है हमारा यहाँ पर, तो पेरेंट नोड से चेक करो, 1 0 1, तो क्या आया, 1 0 1। तो ये हो गए हमारे हॉफमैन कोड्स। ये कितने बिट भाई, 3 बिट, ये 2 बिट, 1 बिट, ये 3 बिट्स। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने फाइल में यूज हुई। तो टोटल बिट्स वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप चेक करो M के लिए कितनी बिट इस्तेमाल हुई, M के लिए इस्तेमाल हुई 3 बिट, और M कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो क्या आ गया, 3 इंटू 1, प्लस I की कितनी लेंथ है, 2 बिट, इंटू कितनी बार आ रहा है भैया, 4 टाइम्स आ रहा है, प्लस 1 इंटू प्लस 3 इंटू, तो S कितनी बार आ रहा है भैया आपका, 4 टाइम्स, P कितनी बार आया आपका, 2 टाइम्स। तो कैलकुलेट कर लो, 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, तो कितना आ गया आपका, यह आपका 4 इंटू 2 आया यहाँ पर 8, ये आ गया आपका 21। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा एवरेज कोड लेंथ। एवरेज कोड लेंथ, तो एवरेज कोड लेंथ क्या है, टोटल बिट्स, टोटल बिट्स क्या है हमारी 21, देन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर इन दी मैसेज। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर चेक करोगे तो क्या है, 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आ गया हमारा 11। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.90, तो ये होगी हमारी एवरेज कोड लेंथ। देन हमारा नेक्स्ट मैसेज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा मैसेज था मिसिसिपी, मैसेज क्या था, MISSIPPI, इस मैसेज को हम एनकोड करेंगे तो क्या आएगा। तो आप लिखोगे M के लिए क्या बिट यूज हुई, I के लिए, देन S के लिए, देन S के लिए, देन I के लिए। तो आप बता देते हैं M के लिए क्या है भाई, 100,
तो मैंने लिख दिया 1 0 0। देन आई के लिए क्या कोड वर्ड है 1 1, तो लिख दिया 1 1। एस के लिए क्या कोड वर्ड है 0, तो यहाँ पर 0। अगेन एस तो अगेन 0, आई अगेन तो क्या 1 1। एस के लिए अगेन क्या आ गया 0, अगेन एस के लिए 0। आई के लिए क्या आ गया आपका 1 1। पी के लिए क्या है आपका, पी के लिए है आपका 1 0 1, तो आ गया 1 0 1। अगेन पी क्या आ गया 1 0 1। आई है तो क्या आ गया 1 1। तो मर्ज करके एक साथ लिखोगे तो क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, मिसिसिपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी कोड, मतलब ये जो मैसेज है आपका 0 1 1 1 0, इसको क्या करना है भाई, डी कोड करना है। तो 0 1 1 और 0 0। तो आप सबसे पहले चेक करो कि क्या इस मैसेज के अंदर या फिर इन जो हॉफमैन कोड्स हैं इसके अंदर 0 के लिए कुछ है। यस, 0 के लिए क्या है एस, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 के लिए क्या है आपका एस। देन सिंगल 1 1 1 1 1 के लिए चेक करो, क्या सिंगल 1 है, कहीं नहीं है। क्या 1 1 है, यस। 1 1 के लिए क्या है मेरा आई। फिर चेक करो 1 0 0 आ रहा है, क्या 1 के लिए कुछ है, नहीं है। क्या 1 0 के लिए कुछ है, नहीं है। 1 0 0 के लिए यस। 1 0 0 के लिए क्या है मेरा एम। तो क्या आया, ये मैसेज डिकोड करके आया SIM। तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस हॉफमैन कोड के। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा दोनों क्वेश्चंस के थ्रू। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस ओवर द इंटरनेट, आप सर्च कर सकते हो। और जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप सारे नोट एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाका टॉपिक पढ़ना है तो डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप कोई भी टॉपिक जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हॉफमैन एनकोडिंग, हॉफमैन ट्री बनाना, कोड वर्ड्स लिखना, कोड लेंथ कैलकुलेट करना, सब कुछ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।